कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आली भारत पूरी दुनिया के लिए ज़रूरत है, इस खित्ते में भी ज़रूरत है, जहां वो स्टेक होल्डर नहीं है। अफगानिस्तान के मामले में आप देख लीजिए कि जब सलामती कौंसल्स का इजलास होता है तो भारत उसकी सदारत करता है, पाकिस्तान को तो एंट्री नहीं मिल रही है। पाकिस्तान इस वक्त तन्हाई का शिकार है। देखें, मुझे अफसोस होता है एज ए पाकिस्तानी, मैं किसी वजीर आजम और वो भी एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम की तारीफ करूं जो हमसे दुश्मनी रखता है, जो हमारे पाकिस्तान से दुश्मनी रखता है, जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है। लेकिन हकाइक तो छुपाए नहीं जा सकते। आप देख लें इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है, किस तरीके से उनके लोगों ने मुलाकात की, किस तरीके से उन्होंने भरपूर तरीके से आपके ना सिर्फ अमेरिकन हुकूमत को, वहां के सेनेटर्स को, वहां के अहम तरीन कमेटी के चेयरमैन को, बल्कि जो दूसरे ममालिक के लोगों को, उन तक को अप्रोच किया और एक बड़े सॉलिड प्लानिंग एंड पॉलिसी जो खारजा है उसके तहत वो कामयाब हो रहे हैं। आपने इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो आपके पड़ोसी मुल्क का वजीर आजम है, उनके वुज़रा हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके थिंक टैंक्स हैं, उनके लोग किस तरीके से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी पॉलिसीज को, अपनी प्लानिंग को पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है और अभी तक है। जब तक वो है और जो बाइडन एक ताकतवर प्रेसिडेंट है, वो उससे अपने ताल्लुकात पहले भी उनके इस्तवार थे, अब भी इस्तवार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूरी दुनिया को ये बताने पर जो है वो आपके अखबार है और ऑनलाइन इसका पेज जो है वो दस्तयाब होता है। इसके फ्रंट पेज के ऊपर एक क्या खबर छपी है, इस खबर को जरा आप देखें। आपको बतौर पाकिस्तानी तो आपको गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि न्यूयॉर्क टाइम ने क्या ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है। लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ, कि ज़मीन की आखिरी और बेहतरीन उम्मीद। नीचे नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और उसमें वो कुछ अपने ख्यालात कलमबंद कर रहे हैं एक किताब में। नरेंद्र मोदी, लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ, इस ज़मीन की, रूए ज़मीन की आखिरी और बेहतरीन उम्मीद। वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला, सबसे ज़्यादा जिसको मोहब्बत की जाती है वो, एंड मोस्ट पावरफुल लीडर, और सबसे ताकतवर लीडर, इज हेयर टू ब्लेस अस, यहां हमारे ऊपर रहमत बन के आया है। क्या बात है। ये है महर्षि, ये है नरेंद्र मोदी और इसके बारे में ये लिख रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स। और इसको फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया ने उठाया नरेंद्र मोदी के, और बेशुमार लोगों ने इसको पब्लिक किया, बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर इसको चलाया गया। पूरे भारत में प्रोपेगेंडा हुआ कि नरेंद्र मोदी से बड़ा लीडर पैदा नहीं हुआ, और इंडियन सोशल मीडिया पे ये वायरल कर दिया गया। और ये दुनिया की आखिरी उम्मीद है, दुनिया का सबसे महबूब और ताकतवर लीडर हमें बरकत देने के लिए अमेरिका में मौजूद है। भारत एक बड़ी ताकत है। इसी तरह यूरोप में और अमेरिका में कुछ मुल्क ताकतवर हैं, तो यहां एक नया इत्तेहाद भी बन रहा है जिसमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना, दुनिया दो बहुत बड़े हिस्सों में डिवाइड हो गई है और वो नजर आ रहा है। विश्व के देशों का भरोसा जिस तरह भारत पर बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब जिस तरह भारत की आवाज़ सुनाई दे रही है, और जिस तरह विश्व की मीडिया भारत के राजनीतिक नेतृत्व का लोहा मान रही है, यह हमारे लिए एक बड़े गौरव की बात है। अब भारत के इस बड़े कद की गूंज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी सुनाई दे रही है। दुनिया ने भारत के दोनों रूप को देख लिया है। इस महामारी काल में भारत ने जिस तरह से अमेरिका सहित तमाम देशों को दवाइयाँ, वैक्सीन, मेडिकल उपकरण, अन्य आवश्यक साजो सामान को उपलब्ध कराया, यह भारत के विश्व बंधुत्व वाली नरम छवि यानी सॉफ्ट इमेज को भी दुनिया ने देखा। लेकिन दूसरी तरफ चीन का भारत ने जिस तरह मुंहतोड़ जवाब दिया, यह भारत के कठोर छवि हार्ड इमेज को दर्शाता है और यह भी दुनिया ने देख लिया। जहाँ तक भारत के आर्थिक ताकत का अगर हम आकलन करें तो भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। IMF के अगर इस साल के रिपोर्ट का हवाला दिया जाए तो IMF कहता है कि 2030 तक भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन और अमेरिका के बाद भारत 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इसी तरह वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत जो रक्षा शक्ति के मामले में है वह अमेरिका, रूस, चीन के बाद 4थी बड़ी रक्षा शक्ति बन गया है। तो इस प्रकार भारत आर्थिक शक्ति और रक्षा शक्ति दोनों में अब
5 बड़े देशों में शामिल हो गया है। एक जनसंख्या जो हमारे देश की ज़्यादा है, चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। बहुत सारे लोग इस पर टिप्पणी करते हैं कि हमारे लिए संसाधनों को देखते हुए बाधक हो सकती है, लेकिन अगर इसका दूसरा रुख देखा जाए तो जो हमारे देश में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके अनुपात में हमारे यहाँ नौजवानों का अनुपात ज़्यादा है, जबकि दूसरे देशों में नौजवानों का अनुपात कम है और बड़े बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों का अनुपात ज़्यादा है। इसलिए अगर इस नौजवान जनसंख्या का उपयोग हो तो हमारे देश के प्रगति में बाधक नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा सहायक बनेंगे, जो दूसरे देशों से हमारे देश में एक प्लस पॉइंट है। इसलिए इन सारे कारणों से अब विश्व यह मानने लगा है या मानने के लिए बाध्य है कि भारत को इग्नोर करके अब विश्व नहीं चल सकता है, चाहे चीन का मुंहतोड़ जवाब देना हो या फिर चीन के स्थान पर सप्लाई चेन की व्यवस्था करनी हो। भारत दोनों के लिए आवश्यक है और यही कारण है कि आप पाकिस्तानी मीडिया जो हमारा विरोधी देश है वहाँ से भी भारत की प्रशंसा की आवाज़ें आने लगी है। अमेरिका ने और पश्चिमी देश तो पहले से ही भारत का लोहा मानते ही थे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय